किसी जंगल में तबाकी नाम का एक सियार रहता था, जो काफी चालाक और धोखेबाज था। अपने काम के लिए किसी को भी धोखा दे सकता था। एक दिन उसको बड़ी जोर की भूख लगी और वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। लगता है आज पूरा दिन कोई शिकार नहीं मिलने वाला। भूख से मेरी जान निकल जाएगी। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। इतना बोलकर वो रोने लगता है। तभी वहाँ एक कालू नाम का कौवा आता है और तबाकी से उसके रोने का कारण पूछता है। अरे तबाकी भैया, क्यों रो रहे हो? तबाकी अपने भूख की सारी समस्या बताता है। क्या बताऊं कालू भाई, कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला। लगता है भूख से ही जान चली जाएगी। तबाकी की ये बात सुनकर कालू बताता है। अरे तबाकी भाई, इसमें रोने की क्या बात है? नदी के उस किनारे किसानों ने मीठे तरबूज उगाए हैं। मैं तो रोज उन्हें खाकर अपनी पेट भरता हूँ। काफी मीठे और रसीले हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी जाओ और जी भर के मीठे तरबूज खाओ। इतना बोलकर कालू वहाँ से उड़ चला और उड़ते हुए बोला, लेकिन संभाल कर जाना, वहाँ किसान खेतों की रखवाली करता है। जैसे ही तबाकी को ये पता चला कि नदी के उस पार मीठे तरबूज मिलते हैं, वो खुशी से झूम उठा। तबाकी ने खुशी से कहा, वाह, अगर मैं नदी पार कर लूं तो मजे ही मजे हैं। पेट भरकर मीठे तरबूज खाऊंगा। लेकिन मुसीबत ये थी कि तबाकी को तैरना नहीं आता था। वो परेशान होकर सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा पास ही बबलू नाम का ऊंट खड़ा था। तबाकी की आंखों में चालाकी चमक उठी। वो बबलू के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। अरे भैया बबलू, आप तो कितने बड़े और ताकतवर हो। मैंने तो आपके बारे में बहुत से बातें सुन रखी हैं। आपकी महानता के किस्से पूरे जंगल के जानवर बताते नहीं थकते। तबाकी की यह बात सुनकर बबलू मन ही मन काफी खुश हो रहा था। जैसे ही तबाकी को लगा कि अब ऊंट उसकी बातों में आ गया, तब उसने असली बात बतानी शुरू की। क्या तुम्हारा ये बेकार जंगली घास खाकर तुम्हारा मन नहीं भरता? क्या बताऊं तबाकी भाई, इस जंगल में यही मिलता है खाने को। मैं वही खाता हूँ। मेरा भी मन करता है कुछ स्वादिष्ट भोजन करने को। मुझे एक जगह का पता चला है जहाँ ढेर सारे मीठे तरबूज हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूँ। क्या सच में? तो चलो चलते हैं। मन भर गया है यही घास और कटीली झाड़ियां खाते खाते। तो ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन एक समस्या है। वो तरबूज नदी के उस पार है, जिसे तैर कर पार करना होगा। और मुझे तो तैरना भी नहीं आता। नदी पार करना तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है। देखो, उस पार किसान के खेत में बहुत मीठे तरबूज लगे हैं। अगर तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दो तो हम दोनों मजे से तरबूज खाएंगे। बबलू पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, ठीक है तबाकी, पर ध्यान रखना, शोर मत करना। किसान पास ही सो रहे होंगे। अगर जाग गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तबाकी मुस्कुराया और बोला, अरे भैया, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, सब संभाल लूंगा। बबलू ने तबाकी को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों नदी पार करके रात के अंधेरे में किसान के खेत में घुस गए। दोनों ने तरबूज खाना शुरू किया। तबाकी का पेट छोटा था, वो एक ही तरबूज खाकर भर गया। लेकिन बबलू बेचारा बड़ा जानवर था, उसका पेट अभी तक नहीं भरा था। इतने में तबाकी बोला, भैया बबलू, मेरी तो आदत है, जब मेरा पेट भर जाता है तो मुझे जोर से चिल्लाने का मन करता है। बबलू घबराकर बोला, पगले, अभी मत चिल्लाना। किसान यहीं पास सो रहा है। अगर जाग गया तो डंडे लेकर हमें मार डालेगा। मुझे थोड़ा और खाने दो, फिर निकलते हैं। बबलू जल्दी जल्दी तरबूज खाने लगा। लेकिन तबाकी शरारती हंसी हंसकर बोला, नहीं भैया, अब मुझसे नहीं रुका जाता। अब तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा। बबलू ने लाख मना किया, लेकिन तबाकी ने जोर से चीख मार दी। किसान और गांव वाले डंडे लेकर दौड़े आए।
तबाकी तो छोटा और तेज था, झट से भाग निकला। लेकिन बेचारा बबलू, उसका बड़ा शरीर दूर से ही दिख गया। वो रहे, मारो। किसान उसे खेत में पाकर पीटने लगे। बहुत डंडे पड़े। बड़ी मुश्किल से बबलू जान बचाकर नदी के किनारे पहुंचा। तबाकी पहले से ही वहां बैठा उसका इंतजार कर रहा था। बबलू ने गुस्से से कहा, तबाकी, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते थे? तुम्हारी वजह से मुझे कितने डंडे खाने पड़े। तबाकी अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन बाहर से बोला, माफ करना भैया, पर हम सियारों की यही आदत है। पेट भरने के बाद हमें चिल्लाना ही पड़ता है, तभी तो हमारा खाना पचता है। बबलू ने सिर हिलाया और कहा, चलो अब जल्दी से नदी पार करें, वरना किसान यहाँ तक पहुँच जाएगा। बबलू ने फिर से तबाकी को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करने लगा। बीच नदी में पहुंचकर बबलू बोला, तबाकी, अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हम ऊँटों की आदत होती है कि खाने के बाद मिट्टी में लोटने और नहाने का मन करता है। अब मैं एक डुबकी लगाऊंगा। तबाकी डर से कांप गया। नहीं भैया, ऐसा मत करो, मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो डूब जाऊंगा। लेकिन बबलू ने हंसते हुए कहा, मित्र, ये हमारी आदत है, अब तो डुबकी लगानी ही पड़ेगी। इतना कहकर बबलू ने पानी में जोर से डुबकी लगाई। बेचारा तबाकी पानी में गिर पड़ा और डूबने लगा। वो बहता हुआ दूर चला गया। बबलू आराम से नदी के दूसरे किनारे पहुंचा और जंगल की ओर निकल गया। तबाकी किसी तरह एक लटकती टहनी पकड़कर किनारे निकला। उसने हाँफते हुए कहा, उफ, आज तो मैं मरते मरते बचा। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और हमेशा सबकी मदद करूंगा। ये कहकर तबाकी रोता हुआ जंगल की ओर चला गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चालाकी और धोखे से हमेशा नुकसान ही होता है। लालच बुरी बला है। अब अगर ये कहानी Help! I'm drowning! Help!